कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, पर ज़िंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये घटना दिल को झंझोड़ देने वाली है। कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है जिसने अपनी प्रेमिका को मारा ही नहीं बल्कि उसके 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक आता है। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आप जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ शिरदा मर्डर केस के बारे में, जिसे आफ्ताब नाम के लड़के ने अंजाम दिया था। हम लेकर आए हैं इस स्टोरी की पूरी क्राइम कहानी आप लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, कमेंट करके बताना आफ्ताब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो शुरू करते हैं ये कहानी। ये बात है 2018 की। महाराष्ट्र में एक जगह है पालघर, वहाँ रहती थी शिरदा की फैमिली। उसके पिता का नाम था विकास वोलगर। विकास की अपनी वाइफ से लड़ाई हो जाती है, दोनों अब अलग अलग रहने लगते हैं। शिरदा और उसका भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं और शिरदा के फादर अलग रहते हैं। शिरदा अब नौकरी करना चाहती थी। वो नौकरी के लिए मुंबई चली जाती है। मुंबई में वो मलाड में एक कमरा लेकर वहाँ रहने लगती है और पास में ही किसी कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब करने लगती है। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब अमीन पुनियावाला नाम का लड़का भी जॉब करता था। उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। 8 महीने का समय निकल जाता है दोनों को जॉब करते हुए। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। दोनों अब लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोनों अब मलाड में ही एक रूम लेकर उसमें एक साथ रहने लगते हैं। 2019 में शिरदा अपनी माँ से मिलने पालघर आती है। वो अपनी माँ को अपनी और आफ्ताब के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ से कहती है कि माँ, आफ्ताब और मैं प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ ये बात सुनकर सन्न रह जाती है। माँ उसे समझाती है कि बेटी, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसका धर्म अलग और हमारा अलग है। लेकिन शिरदा वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ये बात उसके फादर विकास को भी पता चल जाती है, लेकिन वो फादर की भी बात नहीं मानती। शिरदा लड़ लड़ा कर वो अपना बैग उठाकर वापस मलाड आ जाती है। शिरदा और आफ्ताब अब भी एक साथ रह रहे थे। शिरदा की माँ फ़ोन पर भी बहुत समझाती है, लेकिन वो मानती ही नहीं। जनवरी 2020 में शिरदा की माँ सुमन की मौत हो जाती है। शिरदा को पता चलता है तो वो भी जाती है और रस्म और रिवाज ख़त्म करके वापस मलाड आ जाती है। शिरदा की अपने बाप विकास से 2 या 3 बार बस फ़ोन पर बात होती है। शिरदा अपने बाप से आफ्ताब के बारे में बताती है कि वो कभी कभी मारता पीटता है। बाप बोलता है कि जब वो मारता पीटता है तो उसे छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। बोलती है, पापा, आफ्ताब मुझसे प्यार करता है और जब लड़ाई होती है उसके बाद वो सॉरी भी बोल लेता है। शिरदा अब भी आफ्ताब के साथ मलाड में ही रहती है। बाप की अब ज़्यादा बात नहीं होती शिरदा से। बाप विकास अब सोशल मीडिया के ज़रिए शिरदा पर नज़र रखता है। उससे उसे शिरदा के बारे में पता चलता रहता था, वो कैसे रह रही है। अब आफ्ताब की फैमिली वालों को भी इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। उसकी फैमिली वाले भी आफ्ताब को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अब वो दोनों अलग रहना चाहते थे। अब उसके दोस्त बताते हैं कि क्यों ना तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी। बस ये बात उनके दिमाग में आ जाती है। 8 मई 2022, आज से 6 महीने पहले वो दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं ट्रेन से, और 9 मई 2022 को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो पहाड़गंज में एक होटल में रूम बुक करके रहने लगते हैं, और अगले दिन 10 मई 2022 को वो अपने दोस्त के घर, जो कि छतरपुर में रहता था, उसके घर रुकते हैं। छतरपुर में ही वो एक रूम ले लेते हैं और वो दोनों अब वहीं रहने लगते हैं। शिरदा अब आफ्ताब से शादी के लिए बोलती रहती है क्योंकि वो अब तक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन आफ्ताब उसकी बातों को टालता ही रहता था। शिरदा जब सोशल मीडिया पर स्टेटस और फोटो लगाती थी तो पालघर में बैठे उसके भाई और बाप उसे देखते रहते थे। जब शिरदा की फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें वो जगह जानी पहचानी नहीं लगती। वो शिरदा से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। वो सोचते हैं हमारी बेटी कहीं भी रह रही है, लेकिन वो आफ्ताब के साथ खुश है। इसी चक्कर में वो कॉल नहीं करते। इसी महीने मई 2022 को ही अब शिरदा के स्टेटस और फोटो सोशल मीडिया पर लगने बंद हो गए। बाप और भाई को भी अब उसका अपडेट मिलना बंद हो गया।
वो सोचते शायद अब लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। टाइम अब गुजरने लगता है। 4 महीने गुजर जाते हैं। सितंबर 2022 आ जाता है, लेकिन उन्हें श्रद्धा की कोई खबर नहीं मिलती। बाप और भाई अब श्रद्धा का नंबर लगाते हैं तो उसका नंबर भी नहीं लगता। कुछ टाइम बाद श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के दोस्त का फ़ोन आता है। वो श्रद्धा के बारे में पूछता है कि उसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा। भाई भी उसे सब बातें बता देता है। हम भी उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता। अब उन्हें किसी तरह ये तो पता चल गया कि वो दोनों अब मुंबई में नहीं, दिल्ली के छत्रपुर में रह रहे हैं। लेकिन परेशानी तो ये थी कि उससे बात नहीं हो पा रही थी। आखिर वो किस हाल में है। अब वो पालघर में ही पुलिस चौकी पहुंचकर श्रद्धा की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन अब ये केस पालघर का नहीं बल्कि दिल्ली का था। अब वो इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो रिपोर्ट आते आते काफ़ी टाइम लग गया। इसी महीने नवंबर को ये रिपोर्ट छत्रपुर के महरौली पुलिस चौकी पहुंच जाती है। अब पुलिस इस रिपोर्ट पर एक्शन लेती है। अब पुलिस पालघर से श्रद्धा के भाई और बाप को बुलाती है। श्रद्धा का भाई पुलिस को आफ्ताब का नंबर देता है और कहता है श्रद्धा इस आफ्ताब के साथ रहती थी। पुलिस आफ्ताब का नंबर सर्विलांस पर लगा देती है। इत्तेफाक से उसका नंबर ऑन मिलता है। अब आफ्ताब की पुलिस को लोकेशन मिल जाती है। पुलिस अब उसके फ्लैट पहुंच जाती है। वो फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता था। पुलिस की बड़ बजाती है तो रूम से आफ्ताब निकलता है। वो पुलिस को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। पुलिस ने आफ्ताब से श्रद्धा के बारे में पूछा कि श्रद्धा कहाँ है जो तुम्हारे साथ रहती थी। वो बहुत चालाकी से जवाब देता है कि श्रद्धा और मेरी लड़ाई हो गई थी। वो मई में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने बताया कि श्रद्धा बहुत गुस्से में थी। वो मुझसे कॉल नहीं करने को बोलती है, लेकिन मैंने फिर भी उसे कई बार कॉल करी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मेरी मजबूरी है, मेरी यहाँ नौकरी है, मैं इसे छोड़कर तो उसे ढूंढने नहीं जा सकता। पुलिस आफ्ताब का मोबाइल मांगती है। जब उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं तो उसमें 19 तारीख के बाद श्रद्धा को कोई कॉल नहीं करी गई थी। अब पुलिस उससे सवाल पे सवाल पूछती, लेकिन वो अब हिंदी से इंग्लिश पे आ जाता है। अब वो पुलिस से इंग्लिश में बात करने लगता है। पुलिस को अब आफ्ताब पर शक होने लगता है। वो आफ्ताब को पकड़कर चौकी ले आते हैं। जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो इतनी खतरनाक बातें बताता है जिसके बारे में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। वो बताता है कि दिल्ली आने के 3-4 दिन ही गुजरे थे कि हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। श्रद्धा मुझसे शादी करने को बोलती थी। मैं उससे लिविंग रिलेशनशिप में ही रहना चाहता था। 18 मई 2022 को एक बार फिर मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हुई। लड़ाई इतना ज़्यादा हो गई कि हाथापाई हो गई। आफ्ताब गुस्से में श्रद्धा का गला पकड़ लेता है और इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि वो नीचे गिर जाती है। आफ्ताब उसके सीने पर बैठकर तब तक गला दबाता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। श्रद्धा मर चुकी थी। श्रद्धा के मरने के बाद आफ्ताब उसकी लाश के पास ही बैठा रहता है। उसे इस मर्डर का कोई डर या पछतावा नहीं था। वो श्रद्धा की लाश के साथ ही सो जाता है। वो सुबह उठता है, मार्केट जाता है और वहाँ से एक फ्रिज, एक आरी और पिट्ठू बैग और कुछ पॉलीथीन साथ लाता है। दोपहर का टाइम था। आफ्ताब अब श्रद्धा की लाश को बाथरूम ले जाता है। वहाँ उसकी लाश के टुकड़े बना देता है। कुछ टुकड़े होते हैं, कुछ साबुत होते हैं। वो सब को पॉलीथीन में रखकर फ्रिज में रख देता है और बाथरूम को पानी से धो देता है। गर्मी का टाइम था, बदबू बढ़ने लगती है। अब वो कमरे में परफ्यूम छिड़कता है। अब आफ्ताब जोमेटो में खाना ऑर्डर करके मंगवाता है और खाना खाकर सो जाता है। उसे इस मर्डर का कोई डर ही नहीं था। 19 मई की रात 2 बजे आफ्ताब कुछ लाश के टुकड़े पिट्ठू बैग में भर के घर से निकल जाता है। वहाँ कुछ ही दूरी पर महरौली का जंगल है। वो वहाँ कुछ टुकड़े ले जाकर फेंक आता था। आफ्ताब 18 मई से 5 जून तक यही सिलसिला रखता है। वो रात के 2 बजे ही निकलता। किसी को उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। चालाक इतना था कि श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कभी भी एक जगह नहीं फेंकता, अलग अलग जगह पर फेंकता था। 6 महीने गुजर गए, किसी को पता नहीं चला कि दिल्ली में एक लड़की का कत्ल हो गया है। आफ्ताब इतना चालाक था कि उसने सब सबूत मिटा दिए थे। उसने फ्रिज को केमिकल से धो दिया था। आफ्ताब को पुलिस जंगल में ले गई जहां उसने लाश के टुकड़े फेंके थे। वहां से पुलिस को कुछ हड्डियां मिली हैं।
उन हड्डियों को फोरेंसिक लैब भेजा गया है डीएनए टेस्ट के लिए। पुलिस अभी भी जंगल में सबूत खंगाल रही है। देखते हैं आगे और क्या पता चलता है इस केस के बारे में। दोस्तों, ये केस अभी पूरी तरह खुला नहीं है। हमने आपको इस केस की मोटी मोटी स्टोरी के बारे में बताया है, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के द्वारा दिखाई गई खबरों के माध्यम से ली गई है।